काफी बढ़िया मौसम हो चुका है और इस मौसम में भाई बाइक राइड के लिए हर कोई जा रहा है। लेकिन आपके पास अगर बाइक राइड के लिए गाड़ी नहीं है तो जल्दी से जाके भाई बुलेट खरीद लीजिए। हर कोई अगर आज बाइक राइड पे जा रहा है तो उनके पास कोई ना कोई एडवेंचर बाइक है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी है बुलेट जो आपको कंफर्टेबली कहीं पर भी एडवेंचर के लिए परफेक्ट मजा देगी। और साथ में हमारे गाड़ी के ओनर भी है, तो उनसे अभी ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ओनर से मिलते हैं। गाड़ी के ओनर निखिल, कैसे हो निखिल? मस्त, एकदम बढ़िया। गाड़ी आपको लिए हुए कितने साल हो गए? अभी ये मुझे गाड़ी लगभग मेरी गाड़ी लेके 5 साल हो गए। जब ये गाड़ी ली थी मैंने, आई थिंक मैंने उस टाइम में ये गाड़ी ली थी 2,07,000 में उस टाइम गाड़ी ली थी। और उसके कुछ मंथ बाद, एग्जैक्टली 5 से 6 महीने बाद ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने न्यू इंजन लॉन्च किया था। अभी उसके वजह से ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। तो उस टाइम जब आपने ली थी तो ये गाड़ी BS6 में थी या BS6 में ही थी? BS6 में थी, लेकिन BS6 में इसका लास्ट मॉडल था। क्योंकि इसके बाद डिसकंटिन्यू होने के बाद दूसरी गाड़ी चालू होने वाली थी। ये गाड़ी कौन सी है? ये गाड़ी है सर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 जेड ब्लैक कलर। तो ये इलेक्ट्रा है या स्टैंडर्ड या क्लासिक? इलेक्ट्रा सबसे नीचे वाला मॉडल नीचे वाला आता है। और नीचे वाले में सबसे टॉप वेरिएंट है। इसके नीचे वाले वेरिएंट में क्या आता है, इसमें बटन स्टार्ट नहीं आता था। ओके, उसमें ये से लोगो भी चेंज आता था। और ये ब्लैक कलर स्पेशली, इस गाड़ी का इंजन भी ब्लैक था और टोटल गाड़ी ब्लैक थी। इसके लिए वजह से इन्होंने गाड़ी का नाम जेड ब्लैक रखा था। एकदम टोटल आपको इसमें ब्लैक एडिशन पूरा सब इंजन से लेकर सब कुछ ब्लैक मिलता है। बस जो लोगो है बस क्रोम में आते हैं। लोगो क्रोम में आता है, बटन स्टार्ट मिल जाता था। बटन स्टार्ट मिल जाता था। और जो दूसरा वेरिएंट आता था उसमें सिर्फ किक आती थी। उसकी वजह से वो बेस मॉडल था, ज्यादा कुछ माइनर चेंज थे। और वो बेस मॉडल लोग क्यों प्रीफर कर रहे थे ज्यादा, क्योंकि वो प्योर ओल्ड लुक वाला फील देती थी। अच्छा, तो जो मोनोक्रोम जो था, मोनोक्रोम जो था, उसका जो इंजन था, वो जो ओवरऑल लुक जो गाड़ी का था वो पुराने गाड़ी के जैसे वाइब करता था। बकरी थोड़ा गाड़ी के साथ बकरी आ रहे थे यहाँ पे, तो डिस्टर्ब हो रहा था हमें, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, इसलिए आगे थोड़ा गाड़ी लेते और वहाँ आगे वीडियो निकालते हैं हम। कस्टमर बेस था, उस गाड़ी के लिए अलग था, इस गाड़ी के लिए अलग था। अभी रॉयल एनफील्ड ऐसी गाड़ी अभी निकालना चालू कर दिया है जो स्टूडेंट्स वगैरह, जो यंग ऑडियंस है, उनके लिए भी उन्होंने गाड़ी निकालना चालू कर दिया है। लेकिन ये गाड़ी भी थी उस टाइम जो यंग ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो रहते थे वो काफी ज्यादा इस गाड़ी को पसंद करने लगे थे। तो लास्ट यूनिट ये था, इसके बाद इन्होंने ली थी। अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं अभी बुलेट जो आई है वो इससे बेटर है, वो लेनी चाहिए थी, ऐसा कुछ? कभी भी नहीं। अब तक मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ 3-4 सालों में कि मैंने ये गाड़ी की लेके गलती की है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इंजन ने मुझे अभी तक 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ है। मैं टाइम टू टाइम सर्विसिंग करता हूँ, ऑयल चेंज करता हूँ। कोई कुछ हो या ना हो मेरे से, तो ऑयल चेंज तो मैं करता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे गाड़ी तक अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया। और आपने गाड़ी का पर्पज क्या सोचा था कि गाड़ी किस पर्पज से लेनी है आपको? पर्पज से ये लिया था कि मुझे चाहिए था कि सीसी ज्यादा चाहिए था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 200 सीसी में लूं। तो 200 सीसी में मेरे फ्रेंड के पास ऑलरेडी परचेस है, NS 200 है और दूसरी भी 200 सीसी की बाइक थी। तो कभी ना कभी ऐसे लगता था कि 200 सीसी कम पड़ रही है ऑन हाईवे। तो मैंने ये 3.5 लेने के सीसी का यही था कि बजट में भी आ रहा है और हाईवे पे क्रूज भी अच्छा कर रही है गाड़ी। बराबर, ये गाड़ी कंफर्टेबल है हाईवे पे ड्राइव करने के लिए। तो आपने इसे हाईवे पे ड्राइव करने के लिए कहाँ लेके गया? मैं इससे एक बार गोवा गया हूँ। मैंने अभी तक सबसे ज्यादा दूर तो कौन सी राइड की होगी, कोकन की है सर। उसके बाद मैं एक बार गोवा गया हूँ, एक बार लातूर गया हूँ। मतलब आई थिंक 500 से ज्यादा किलोमीटर नहीं गया। और ऐसी गाड़ी में इतना दूर में गया हुआ अभी तक मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं। तो इतना कंफर्टेबल है कि मुझे ऐसा लग रहा था एक टाइम में कि मैं जाके फिर से वापस आ सकता हूँ एक ही दिन में। ओके, तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था आपको। इसके साथ आपने कोई और गाड़ी क्यों नहीं देखी जो इसमें एडवेंचर में बहुत सारी गाड़ी आती थी, तो वो गाड़ियां क्यों नहीं देखी? जब मैं सर शोरूम पे गाड़ी देखने गया था, सोच के तो गया था कि कौन सी तो अच्छी लूंगा, हंटर लूंगा, ये लूंगा। पर उस टाइम ये गाड़ी को मैंने देखा, लुक वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी। तब हंटर न्यू लॉन्च हुई थी उस टाइम, जस्ट लॉन्च हुई थी हंटर 350। ओके। तो हंटर देखा और मैंने ये दोनों में कंपैरिजन किया, तो ये गाड़ी का लुक मुझे जरा ओल्ड स्कूल वाला अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये गाड़ी प्रीफर किया। तो ये गाड़ी का लुक तो काफी बढ़िया है, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने एक दोस्त है उसके पास भी सेम गाड़ी है शायद, और 2 दोस्तों ने आपकी सेम गाड़ी यही ली है, यही टोटल 3 गाड़ियां ली, 3 बुलेट से जो सेम आपने लिए। तो तीनों बुलेट का आपको तो पता है सर्विस वगैरह इसका कैसा रहता है, तो आपको इसके सर्विस में कोई इशू आया था क्या? सर्विस में तो मैं बोलूंगा कि रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस है, रॉयल एनफील्ड गाड़ियां बहुत अच्छे बनाता है। ओके। पर वो सर्विस के बारे में एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी तक मैं जितने भी बार गया हूँ, 3 गाड़ियां हमारे पास, हर बार जाता हूँ तो डे बाय डे उनका एक्सपीरियंस वर्स्ट होते जाता है। मैं रॉयल एनफील्ड को, मेरा वीडियो आगे रॉयल एनफील्ड देखेगा तो मैं बताना चाहता हूँ, रॉयल एनफील्ड इज इक्वल टू वर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट ओनली सर्विस, नॉट अबाउट बाइक्स। व्हाट इन द वर्स्ट इन व्हाट सेंस, मतलब आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस आया? कौन सी 1-2 चीजें अगर आप बताना चाहो तो कि क्या वर्स्ट लगा
आपको सर्विस में? आपके साथ क्या हुआ था? ऐसे होता है, फर्स्ट चीज तो ये होता है जब भी सर्विस को हम गाड़ी डालते हैं, ओके तो सर्विस में डालने के बाद क्या होता है, वो तो बताते कि ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, करते। पर आज मुझे बाद में पता चला 1 साल के बाद कि जो मैं चीज करने को बता रहा था शोरूम को जाके, जो मैं उसका पे कर रहा था, वो चेंज एक्चुअल में हो ही नहीं रही थी, बस वैसा वो काम बोल हो रहे ही थे। नहीं रहा था। मतलब ऑन द पेपर आपको ऑन बोल रहे पेपर थे सब कि हो रहा है change कि चेक हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो सेम आपको वही और प्रोडक्ट रिपेयर वैसे भी करके उनका लगा रहे? वो एटीट्यूड जो था रॉयल एनफील्ड वालों का, वो बहुत ही गलत है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है उनका एटीट्यूड। तो आप इसका अभी काम सर्विस सेंटर में करवाते हो या बाहर करवाते हो? नहीं, आप जब से मैं गाड़ी लिया उसके साथ मुझे 5 या आई थिंक 6 फ्री सर्विसिंग आई थी। उसके बाद मैंने एक बार भी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैं शोरूम में एक बार भी सर्विस के लिए लेके गया। तो आप सर्विस बाहर ही कर बाहर ही करा दो। एक स्पेशलिस्ट है हमारे यहाँ पर Okay. ससन नगर में, वसंत करके, वो मुझे अच्छे से अच्छा गाड़ी सर्विस करके देते। तो उनका क्या वर्डिक है इस गाड़ी के बारे में? वो गाड़ी में बोल रहे हैं, सिर्फ ये गाड़ी में मुझे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया, पर मेरे दोस्त को प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब सेंसर से क्या हो रहा है? ये E20 कंपाइल नहीं है, उसकी वजह से Okay. उसका फ्यूल इंजेक्शन करके कुछ तो सेंसर है। तो ये कौन सा मॉडल का गाड़ी है आपका? मतलब 2022 में लिया था या 21 में? 2022 एंडिंग में लिया था। तो 2022 के एंडिंग में गाड़ी लिया था, तब तक आपको E20 कंप्लेंट नहीं मिला था? नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद जो बुलेट आई वो E20 कंप्लेंट कंपाइल है। ओके, तो इन्होंने जो पुराने मॉडल जो रॉयल एनफील्ड ने बेचे हैं उनमें ये आपको E20 नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो ये गाड़ी ऐसी है कि ये बहुत ज्यादा फ्यूल लेती है गाड़ी, फ्यूल लेती है। और ये गाड़ी का इंजन भी बड़ा है, एयर कूल इंजन है। और E20 के बाद आने के बाद इसमें काफी सारे इश्यूज जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखने लगे हैं इसमें, दिखने लगे, राइट? दिखने लगे। मुझे एग्जैक्टली अभी उन्होंने कोटेशन दिया है, खर्च कितना होगा वो सेंसर, 15,000 खर्चा बताया है गाड़ी को। अरे उस बाप सेंसर रे। से चिप चेंज करने के लिए 15,000 खर्चा बताया। और वो सेंसर किस रिलेटेड है? फ्यूल फ्यूल के लिए। तो फ्यूल रिलेटेड E20 सेंसर कंपाइल में है, इशू आ इसलिए गया। ये इशू है। ओके, अभी बोल रहे हैं गवर्नमेंट की 15 अगस्त से विदाउट 100% प्योर पेट्रोल देने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन 125 रुपीज पर लीटर वो फ्यूल आने वाला है। चलो, अभी वो तो हो गया सेंसर वगैरह के बाद, फ्यूल का भी हो गया, हमने बता दिया आपको। अभी गाड़ी में आपने कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगवाई है? एक्सेसरीज इसमें सर एक भी चीज मैंने अभी तक चेंज नहीं है। गाड़ी जैसे शोरूम से आई थी अभी तक वैसी की वैसी कंडीशन में। आज मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं, तो आज मैं यहाँ का प्लास्टिक आज निकाला हूँ, ये देखो 4 सालों के बाद। जस्ट अभी हम वॉशिंग सेंटर गए थे तो वहाँ पे प्लास्टिक निकल रहा था बाहर, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई निकाल दो, क्योंकि प्लास्टिक जो चीज है ना वो चिपकती है और पेंट उखड़ने का चांसेस होते हैं। और वैसा ही थोड़ा बहुत हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है डीजल वॉश से वो जो इसका चिपक का रहता है ना वो निकल जाएगा शायद। लेकिन वही है भाई, प्लास्टिक भी अभी निकाला है गाड़ी का 4 गाड़ी का साल भी बाद। प्लास्टिक था 4 सालों के बाद। मतलब बहुत इन्होंने गाड़ी की केयर गाड़ी को की है, care बॉडी को हर टाइम वॉश करने का, हर टाइम मतलब एग्जैक्टली टाइम पर सर्विस करने का। अगर आप गाड़ी की टेक केयर करते हो ना तो गाड़ी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं देती। ऐसा ही कुछ इस गाड़ी के साथ है। जो कोई चीजें होती है जो सर्विस में वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत जो बाकी चीजें गाड़ी के साथ आती है वो वेयर एंड टेयर की बात है। आप टायर की बात कर लो, आपके रिम्स का भी मुझे कुछ इशू लग रहा था। हाँ, शायद। रिम का मैं अभी तो नेगेटिव चीजें बाद में बताओ। ओके, ऐसे बाद में बताओ तो ये गाड़ी में फीचर के वाइज तो कुछ एग्जैक्टली कुछ अच्छा फीचर्स नहीं है। आगे डिस्क ब्रेक रो है, आती है गाड़ी पूरी। डिस्क ब्रेक विद ABS है, पीछे Okay. आगे डिस्क ब्रेक है सर, पीछे brake. ड्रम ब्रेक आता है। ओके, उसके बाद स्पीडोमीटर में फ्यूल सिर्फ रिजर्व दिखाता है। जब भी गाड़ी रिजर्व पे होगी तो ये Yes, लाइट yes. ब्लिंक होती है। बस और इसमें ये reserve ABS की light ऑन ऑफ, आती है, हाँ। इंजन लाइट, ये से बेसिक फीचर है। इसमें फीचर वाइज कुछ भी नहीं आता है। एकदम रॉ गाड़ी आती है, Raw गाड़ी आपको आती है। फ्यूल भी नहीं पता चलता कि कितना है। वो तो आपको हर बार फ्यूल भरवाते जब रहना। 5 लीटर पे रिजर्व लगेगी गाड़ी तभी ये लाइट ब्लिंक होती है। और आपको एक टंकी में कितना दे देती है एवरेज? एवरेज ये मुझे अभी तक बेस्ट एवरेज मिला है 38-40 का मिला है। 38-40 40 जो on हाईवे highways, पे, on ऑन हाईवे। और सिटी में सिटी कैसे है आपको? में 30-35 अगर 500 का आज हम डालते हैं तो कितने दिन तक चल जाएगा? मतलब आपकी यूज पे 30-35 रनिंग कितनी रहती है आपकी? रनिंग मेरी डेली रहती है 10 से 20 किलोमीटर 10 से 20 किलोमीटर। तो अगर मैक्स टू आप मैक्स तो 500 का डालते हो तो आपको हफ्ते भर चल हफ्ते जाएगा। भर चल जाता है। ओके, और मैं गाड़ी भी एकदम कंट्रोल में, जैसे इकोनॉमी में चलाता हूँ, इसकी वजह से एवरेज अच्छा देती है गाड़ी। गाड़ी पे चलाने पे भी डिपेंड रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। वैसे आपको अगर इस गाड़ी का एवरेज का वीडियो चाहिए, मतलब हम टंकी फुल करवा के 50 किलोमीटर चलाने के बाद वापस टंकी में पेट्रोल डालेंगे, फिर इसका एवरेज कितना जरूर निकलता है जरूर जरूर देंगे। देखेंगे E20 के साथ। और दूसरी अगर गाड़ी जो अपना प्योर पेट्रोल है, दोनों डाल के देखेंगे क्या एवरेज में फ़र्क आ रहा है कि। उस वीडियो के लिए लाइक कर दो, 1000 लाइक्स का एम रखते हैं हम।
चलो अभी एक्सेसरीज में तो आपने कुछ नहीं लगवाया, कुछ नहीं इसमें लगा। गाड़ी पूरी स्टॉक रखी है। स्टॉक है। तो इसके आप पॉजिटिव अगर 5 बताना चाहे तो क्या बता सकते हैं पॉजिटिव? पॉजिटिव सर, ये गाड़ी हाईवे पे Okay. 80-90 ऐसी क्रूज करती है जस्ट लाइक बटर, मतलब एकदम स्मूथ एकदम स्मूथ राइड, और Comfortable. आपको कंफर्टेबल होगा। हाँ सीधे आप लगेज गाड़ी पे बांध दो आराम से। और गाड़ी पे सिर्फ चले जाओ, इतना बहुत आसान। कंफर्टेबल है। मैं अभी तक मुझे इस गाड़ी पे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मतलब जिसका गांव आसपास हो, उसको अगर ट्रैवल करना हो, अप डाउन करना हो, तो उसके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट। और मुझे लगता है इसका व्हील लेंथ भी काफी बड़ा है। लेंथ सर साइड से भी देख सकते हैं, लेंथ बहुत बड़ा है, नॉर्मल गाड़ी से ये गाड़ी ज्यादा लेंथ वाइज भी बड़ा है। तो इसलिए आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी हाईवे अच्छी पे मिलती होगी। stability मिलती अगर बैग अगर आप पीछे बांधते भी हो तो आप देखो कितनी गाड़ी लंबी है, ये इतनी लंबी होने की वजह से आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो हाईवे पे वो सबसे बढ़िया मुझे लगता है इस गाड़ी पे ही मिलती होगी। और और just- नेक्स्ट क्या बता सकते हैं और इसके positive? नेगेटिव बारे में जो मैं बताऊंगा तो ये गाड़ी के टायर्स इस जस्ट प्योर गार्बेज, ये एकदम पूरा खराब। कचरा है। ये दोनों भी टायर जो मैं बताऊंगा गाड़ी के बारे में कुछ फॉल्ट नहीं, ये प्योर कचरा है। मतलब जहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है सबसे जो ज्यादा, चीज तो ये टायर ही होगी। इतना छोटा टायर है ना, आपको इसकी विड्थ दिखाता हूँ, रुको ये देखो टायर, आप हाथ से पकड़ के दिखाओ कितना है टायर, वो ये इतना छोटा है। बहुत छोटा है। मतलब बहुत ये छोटा। टायर जो है ना, शाइन गाड़ी या सिटी 100 जो गाड़ी रहती है ना, स्प्लेंडर बोल सकते हो आप। स्प्लेंडर बोल सकते हो, उस गाड़ी का टायर है, उस साइज का, उस प्रोफाइल का टायर इन्होंने एसी जो हेवी गाड़ी है उस पे दिया है। ये गाड़ी स्लिप तो बहुत होती होगी, स्लिप तो बहुत होती है सर। इस टायर से क्या क्या इशू आते हैं आपको? इशू तो फर्स्ट इससे सबसे मैं परेशान जो हुआ हूँ हाँ। गाड़ी के स्पोक की वजह से, स्पोक की वजह से हुआ। ये मैं जब भी जाता हूँ सब स्पोक ठीक होते, जब भी हाईवे पे लगता हूँ कुछ थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता आता है हाँ। तो एट ए टाइम गाड़ी के सारे स्पोक टूट गए। एक बार मैंने इसे खुद फेस किया है। तो इसी सिचुएशन में फंसा हो कि मैं रात के 1-2 बजे तक रास्ते पे अटका हूँ, गैरेज वालों के ढूंढ के टायर निकाल के रिम बिठा के, तो बहुत परेशानी हुई स्पोक की वजह से। ये कैसा है बताइए, गाड़ी ऑलरेडी हेवी है काफी ज्यादा, टायर उन्होंने छोटा दे दिया है, फिर इसके बाद ऊपर अगर आप बैठोगे उसके बाद टायर पे काफी ज्यादा लोड आ जाता है, उसके वजह से स्पोक्स डैमेज होना बहुत आम चीज है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद लोग इस गाड़ी के टायर सबसे पहले चेंज करते हैं। टायर चेंज करते अभी तो बुलेट जो भी नई आ रही है, जो भी सब उसमें सब बढ़िया चेंज टायर क्यों नहीं किया है मैं? फर्स्ट रीजन तो ये मुझे ये अलॉय वाला स्पोक वाला लुक अच्छा लगता है, पर ये बहुत सही स्पोक लगता है। के इतने डिसएडवांटेज है, उससे परेशान भी हो जाता हूँ। अगर इसका इसमें टायर बड़ा tubeless डाल नहीं दिया आता तो, है। इसमें टायर बड़ा डाल दिया तो टायर बड़ा तो डाल सकते हैं, कुछ नहीं, इश्यू नहीं है। ओके, आफ्टर मार्केट ले सकते हैं, हम बिठा सकते हैं, पर वो जो लुक ये गाड़ी का ओल्ड रेट्रो लुक जो होता है वो चला look जाएगा। खत्म हो जाता है। लुक अगर चला जाएगा तो गाड़ी में क्या ही बचेगा। तो उसमें आप एक ही चीज कर सकते हैं, एलॉय डाल सकते हैं। एलॉय डालेंगे तो उसमें फिर स्पोक्स व्हील नहीं आएंगे, Spoke तो नहीं। उसके व्यू चला जाएगा इसका। तो क्लासिक और इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं फर्क रहेगा, नहीं रह जाएगा। तो सेम ही गाड़ी दिखेगी। तो इसलिए वही भी इशू है, अगर आपको लुक मेंटेन करना है तो टायर सेम रखना पड़ेगा। अगर टायर की सेफ्टी आपको चाहिए तो टायर चेंज करके लुक के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, Compromise उसमें। करना पड़ेगा, वो वो तो है। चीज आपको निगेटिव आ जाती है। बाकी तो और कुछ निगेटिव है कुछ और नेगेटिव कुछ भी चीज नहीं कुछ है। भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अरे Average मुझे भी लगता okay। है गार्ड आपने कंपनी से बिठाया है या बाहर से? ये गार्ड सर बाहर से बिठा है। ये बाहर से उसके बिठाया बाद में मैंने ये रोप लगा के लिया है। है। ये आपने खुद से इसे किया रोप है? नहीं, हाँ मैंने खुद से लगाया। ओके, जब ये था ये एकदम स्टील था प्योर। नहीं काफी बढ़िया लग रहा है वो गाड़ी का, मतलब लुक बहुत ज्यादा एनहांस कर रहा है। और जो उसको रोप लगाई है वो काफी बढ़िया लगता है। मतलब ये लीगल है, मतलब इसका कुछ इशू नहीं कुछ है ना, कुछ ऐसा इशू आप नहीं, कुछ सिर्फ बोलते नहीं। साइलेंसर का इशू है। अभी हमारे यहाँ पे जो हड़पसर है वहाँ पे अभी जस्ट कार्रवाई हुई है बुलेट्स पे, काफी सारे बुलेट्स को लेकर, सॉरी बुलेट के साइलेंसर को लेकर। तो इसमें काफी टाइम पहले हम साइलेंसर भी लगाए थे। लगाया था। आपने कौन सा साइलेंसर लिया था इसके लिए? इसके लिए मैंने एनके इंदौरी लिया था। एनके इंदौरी। ये दो टाइप के आते हैं, एक एनके इंदौरी और हाँ। एच के इंदौरी, दो टाइप के आते हैं। मैंने एनके इंदौरी क्यों लिया था, उसका जो आउटलेट जो पाइप था, हाँ। जो बाहर निकलने वाला, उसका पाइप जरा सा बड़ा था एच के इंदौरी लंबा से। था ज्यादा। लंबा नहीं था, उसका जो आउटर एरिया जो था हाँ। वो बड़ा था अच्छा। एनके इंदौरी के। तो इसलिए ज्यादा मैंने वो मतलब prefer- बेसी ज्यादा sound बेसी करता आवाज देता था और HK ज्यादा से। वो लाउड नहीं था, मुझे लाउड लगता है। भी नहीं था। परफेक्ट साउंड था। Perfect sound था, लेकिन old वो school। जो बुलेट का ओल्ड स्कूल साउंड आता था वैसे ही वो आता वैसा ही था। फील देता था। मेरे चैनल पे एक कंपैरिजन वीडियो, आप शॉर्ट्स पे जाओगे ना तो देखोगे, वहाँ पे मैंने एक एनके इंदौरी था और करण का एक साइलेंसर था, वो कौन सा था? शॉर्ट पंजाब। शॉर्ट पंजाब। तो उसका दोनों का कंपैरिजन करके डाला था मैंने, वो काफी बढ़िया था।
ये गाड़ी में आपको और एक बता दूं, BS6 गाड़ी है, इसमें आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर आता है और सेंसर आते हैं, तो इसमें मुझे लगता है पटाखा नहीं निकलता होगा। पटाखा नहीं निकलता, इसमें पटाखा नहीं निकलता। ये गाड़ी पटाखा प्रूफ है, मतलब इसमें बचता ही नहीं है। लेकिन अगर आप साइलेंसर लगवाते हो तो आवाज जो आपको पुराना बुलेट का है वैसा आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, परफेक्टली मिल जाएगा। परफेक्टली मिल जाएगा। तो भाई बस इतना ही था। अगर आपको कुछ बताना है गाड़ी के बारे में और कुछ, नहीं सर, इतना है। आज का वीडियो यही तक खत्म करते हैं हम। ये थी आपकी बुलेट 350। अगर ये गाड़ी में, और एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा, अगर ये गाड़ी आपको अभी लेनी हो और आप सेकंड हैंड मार्केट में देखने जाते हो, क्या आप इस गाड़ी को अब भी लेंगे सेकंड हैंड मार्केट में, या नहीं प्रेफर करेंगे? यूज था, मैं तो नहीं प्रेफर करूंगा। किसी को भी मैं बताऊंगा, अगर हाँ। किसी को गाड़ी लेना है, किसने कैसा यूज किया है। और अभी तो बेस्ट मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है सबको गाड़ी में, E20 आ रहा है। ये E20 कंपाइल नहीं है, उसकी वजह से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि नई गाड़ी लेने को। कभी भी आप सोचेंगे तो नई गाड़ी ले लो। अभी हमने चैनल पे नई स्टैंडर्ड 350 उसका रिव्यू डाला है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में 350 नई वाली बुलेट और ये 350 दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो दोनों में क्या क्या फर्क है वो आपको अगले वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया वीडियो के साथ अगले टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।